हेलो, वेलकम है सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो इतिहास से लिया गया है, जिसका नाम है चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा एक कस्बे का नाम है, कोई बड़ा शहर नहीं है। एक गोरखपुर में पड़ता है और इस समय तो तहसील है। तो यहाँ की घटना है, तो इतिहास में इसका नाम दर्ज है, इसीलिए इसे सीरियस लेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन आंदोलन कोई भी हो, आंदोलन कर रहे हैं तो हिंसा ना करिए। आपसे सरकार कुछ नहीं कहेगी। लेकिन 4 फरवरी 1922 को हमारा जो आंदोलन था वो पहुंचा। 4 फरवरी को लोगों में वो जो उत्साह था, जागृत था। तो पुलिस वाले आज भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय पुलिस वालों को भारतवासियों ने जिस समय उनके जुल्म देखे तो भारतवासियों ने उनको 2-4 थप्पड़ लगा दिए। लेकिन जब लोगों का जोश देखा, उत्साह देखा, तो उन्होंने कहा रुक जाओ, इनको अब सबक सिखाना होगा। पुलिस वालों के पीछे ही भाग खड़े हुए। पुलिस वाले भागते चले गए। कहाँ तक भगाओगे भाई, कहाँ तक मारोगे? तो एक पुलिस वाले जो थे थाने में घुस गए और थाने में घुसकर जहाँ बंदी रहते थे उस पर घुस गए और अंदर से ताला डाल लिया। अब मार के देखो। तो भारत का जवान हर जगह भारत का जो जवान है वो हर जगह मशहूर है। तो उसने कहा रुक जाओ, तुम इसके अंदर घुस गए तो बच जाओगे, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने एक डंडा लिया और डंडे से उनको इस तरीक़ा से कुचलने लगे। जिसमें कुचलने लगे तो अंग्रेज कहने लगे अबे मारेंगे, ज़्यादा मारेंगे। तो वो पीछे की बात, जेल बड़ा था तो पीछे की ओर चले गए। अब पीछे की ओर चले गए, अब डंडा नहीं पहुंच रहा है। अबे बहुत परेशान, उनको रुक जाओ। अब बाहर से उन्होंने भी ताला लगा दिया। भारतवासियों ने कहा अब ठीक, और डाल दिया मिट्टी का तेल और कहा लो भाई, लो अपनी श्रद्धा के अनुसार, हमारे पास जो श्रद्धा है वो कर रहे हैं। और उन्होंने माचिस की तीली डाल दी और 22 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें एक हवलदार भी मरा था, जिसमें 23 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई और 3 नागरिक मरे थे साथ में। ये बात ध्यान रखना, 23 पुलिस वाले मार दिए गए, एक हवलदार भी साथ में था जिसे जिंदा ही जला दिया था, जिंदा जला दिया। अब जब जिंदा जल गए तो बहुत ज़्यादा उत्साह हो गया भारतवासियों के, पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। लेकिन ये महात्मा गांधी समझ रहे थे। महात्मा गांधी जो थे बहुत ही होशियार थे। उन्होंने कहा अगर आज आप खुश हैं, आज हमारे पास कोई हथियार नहीं है, अगर अंग्रेज चाहें तो हमें बम से उड़ा सकते हैं। उनके पास में राइफलें हैं, कारतूस हैं और बम है, हमारे पास तो कुछ नहीं, लाठी डंडा है। इस बात को और कोई क्रांतिकारी समझ नहीं रहा था, गांधी जी समझ रहे थे, दूरदृष्टि कोण से देख रहे थे आगे क्या होने वाला है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई अब रुक जाओ, अब हिंसा नहीं करना है। अगर हिंसा करोगे तो क्या होगा? तो महात्मा गांधी का प्लान ये था कि आप अगर हिंसा करते हैं तो अंग्रेज क्या करेंगे, जो मेन लीडर हैं उनको उठा उठा कर मार देंगे। बाद में बचेगी भीड़, भीड़ से कुछ होने वाला नहीं है, आप खत्म हो जाएंगे तो भीड़ ऑटोमेटिक भाग जाएगी। तो महात्मा गांधी उन क्रांतिकारियों से कह रहे थे कि ये सब रोक दो, लेकिन क्रांतिकारी थे नहीं रोकेंगे। अब महात्मा गांधी सोच रहे थे अगर ये मारे गए तो भीड़ खत्म, तो भीड़ बचेगी, और भीड़ का काम कुछ करने बस की बात है नहीं, भीड़ जो कर पाए। तो वो क्रांतिकारियों को, भारत माता को जब तक आज़ाद नहीं करा देते तब तक जिंदा रखना चाहते थे। लेकिन उस समय इनकी बात को कुछ समझ नहीं रहा था। तो लोगों ने भी महात्मा गांधी से कहा कि अब देखो क्या अंग्रेजों की तरफ जाना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि अब मौका अच्छा है। अब वैसे तो महात्मा गांधी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जो थे, जो कहते वही करते, सब पूरा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उस समय महात्मा गांधी के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चल रहा था 12 फरवरी 1922 को रोक दिया। अब लोग इनके और ज़्यादा खिलाफ हो गए कि इन्होंने काहे कहते असहयोग आंदोलन क्यों रोक दिया, उत्तर प्रदेश में रोक दिया, सब कहीं क्यों रोक दिया। तो लोग इनके खिलाफ हो गए। अब पुलिस वालों ने कहा अच्छा मौका है कि इनको गिरफ्तार कर लो। तो महात्मा गांधी को 10 मार्च
1922 को महात्मा गांधी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया और 6 साल की सजा सुना दी। महात्मा गांधी जेल के अंदर पहुंच गए। महात्मा गांधी ने जेल के अंदर से देखा कि अब कोई क्रांतिकारी अच्छे से काम नहीं कर रहा। अगर हम बाहर नहीं गए तो हमें लगता है भारत माता का सपना अधूरा ही रह जाएगा हमारा। तो महात्मा गांधी की थोड़ी तबीयत खराब होती तो महात्मा गांधी उठते ही नहीं थे। उन्हें बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उठने लायक है ही नहीं। तो अंग्रेज़ों ने सोचा अगर महात्मा गांधी जेल के अंदर मर गए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि महात्मा गांधी ने कभी भी किसी को मारा नहीं था। अगर वो जेल के अंदर मर जाएंगे तो हमें लगता है वही इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, 5 फरवरी 1922 वाला, जिंदा ही ये जला देंगे। तो महात्मा गांधी को उन्होंने 1924 को ही छोड़ दिया, 1924 को छोड़ दिया। 2 साल की सज़ा सिर्फ काटी महात्मा गांधी को, जिसमें देखा है ज़्यादा हालत ख़राब है, तो 2 साल की सज़ा काटने के पश्चात उन्हें 1924 में छोड़ दिया। कहा जाओ। महात्मा गांधी जैसे ही जेल के बाहर निकले, उन्होंने कुर्ता झाड़ा, आराम से भाग दिए। कहा ससुरा हमें सिखा रहा था कि हम सबको सिखाने वाले पढ़ाने वाले वो अंग्रेज़ हमें पढ़ा रहे हैं। तो महात्मा गांधी, उसमें कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था बेलाग्राम में, वहाँ पहुँच करके उन्होंने कहा कि भाइयों देखिए, हमें आपकी सेवा करने के लिए अंग्रेज़ों ने मौका दिया है कि आप जा सकते हैं। अंग्रेज वहाँ सुन रहा था, तेरा देखो कितने कायदे से खेल रहा है, हमारे साथ में खेल खेल रहा है, हमने तो इसको, तबीयत इसकी ख़राब थी इसलिए छोड़ दिया था, लेकिन ये क्या कर रहा है, हमारे साथ में खेल खेल रहा है। उस समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलाग्राम में अध्यक्षता कर दी। अगर महात्मा गांधी ने पहली अध्यक्षता की, वो कांग्रेस में अध्यक्षता कर दी, और इस तरीक़ा से महात्मा गांधी ने इस संपूर्ण चोरी चौरा घटना को अपने कब्जे में लिया। और आप समझ रहे हैं कि महात्मा गांधी किस तरीक़ा के पुरुष थे। जो लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए क्या किया, जिनकी हैसियत थी वो विदेश में जाकर पढ़ सकते थे, उन्होंने एक धोती में पूरा जीवन काट दिया, और उनसे क्या चाहते थे। तो इस तरीक़ा के लोग जो गॉडसे को महान बताते हैं, वो हमारी नज़र में 2 पैसे के आदमी थे गॉडसे, जो कभी भी अंग्रेज़ों को मारा नहीं, और एक बूढ़े व्यक्ति को तुमने मार दिया तो लोग भी हमारे यहाँ के बहुत प्रसन्न होते, गॉडसे ने सही किया। अबे तुम उल्लू हमें लगते हो, अरे गॉडसे ने कभी अंग्रेज को मारा होता तो हम जानते। महात्मा गांधी कितने दिन तक लड़ाई करते चले आ रहे, तो वे फालतू के लोग बातें बना रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि महात्मा गांधी कितने टैलेंट थे। टैलेंट उनके अंदर कूट कूट के भरा था। और आपसे अगर पूछा जाए सबसे पहले देश को आज़ाद कराने की आवाज़ उठाई थी तो स्वामी दयानंद जी ने उठाई थी, जो भगत सिंह के गुरु थे। और उसके बाद में दयानंद ज़्यादा दिन तक नहीं टिके, मार दिए गए, और भगत सिंह ने कहा था कि हम अपने गुरु का बदला लेंगे और भारत माता को आज़ाद करा के छोड़ेंगे। तो सबसे पहले आवाज़ उठाई थी तो स्वामी दयानंद ने। आज तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय।